आम को फलों का राजा ऐसे ही नहीं कहा गया है। इसका स्वाद हर रूप में लोगों का दिल जीत लेता है। उसी आम को गुड़ और देसी मसालों के साथ मीठा अचार बनाया जाए तो स्वाद का मजा ही अलग हो जाता है। हल्की खटास, गुड़ की मिठास और मसाले की खुशबू, हर एक बाइट में स्वाद का एहसास मिलता है। ऐसा अचार अब बहुत कम लोग ही बनाते हैं, लेकिन इसका स्वाद पुराने दिनों की याद दिला देता है। कैसे मम्मी चाची अचार बनाती थी और छुप छुप कर एक दिन में 2-4 फली खा लेती थी। और आज हम बना रहे हैं वही आम का मीठा अचार जो बचपन में खाते थे। आम लिए हैं और आम जो लिए हैं वो अच्छे लिए हैं। ये मीठा है, पूरा खट्टा नहीं है और इसमें बहुत गूदा होता है, जैसे पल्प होता है जिसकी आठी एकदम छोटी होती है, वो आम लेते हैं। ये आम में पूरा गूदा होता है और इसकी गुठली छोटी होती है, लेकिन हार्ड तो होती है। और ये आम का अचार बनाने में मेहनत लगता है क्योंकि आम को काटना पड़ता है। तो ऐसे मार्केट में आम कटे हुए भी मिल जाते हैं और आम को छिलके सहित काटते हैं। और मेरे पास जो हंसिया है उससे काटने में और भी अच्छी होती है, आराम से आप काट सकते हैं। आम काटने वाला ही ये हंसिया होता है। और आम को काटने के बाद छील लेते हैं। अगर हम पहले आम को छीलते हैं उसके बाद काटते हैं तो फिसल जाता है, इसलिए आम को पहले काट लेते हैं, इसके बाद छीलते हैं। और हम काट लिए हैं और छील भी लिए हैं ढेर सारा आम। और ये आम है 3 किलो के करीब। और 3 केजी आम को धोएंगे पहले अच्छे से। इसका प्रोसेस है काफी लंबा है, तब ये अचार बनता है। इसलिए ये अचार बहुत कम लोग ही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करने के बाद ये अचार का जो टेस्ट आता है क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे ही आम फलों का राजा नहीं है, इसको किसी भी रूप में बना दो ना, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो पहले आम को काट कर, छील कर, धोकर अभी डब्बे में रख रहे हैं और इसे हम 3 दिन धूप में रखेंगे। 3 दिन के बाद इसका जो प्रोसेस चालू होगा वो फिर करेंगे। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। तो ये अभी भरकर है, लेकिन ये अभी बड़े डब्बे में डाल रहे हैं। अब छोटे डब्बे में डालेंगे इसे जब बनेगा तो, क्योंकि ये सूखता भी है। तो नमक और हल्दी डालकर इसको मिक्स कर देंगे डब्बे में। बहुत से लोग हल्दी डालते हैं और नहीं भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि इसे एक बार और धोएंगे। अब इसे हम धूप में रखेंगे। और सच बताते हैं, इस तरह के आम के अचार की रेसिपी आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ये अचार बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब ये धूप में रख देंगे और धूप में कम से कम 3 दिन रखेंगे। और 3 दिन के बाद हम ये आम को देख रहे हैं, हल्का सा सॉफ्ट हो चुका होता है। जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं चराना, जैसे डब्बे में रख दिए हैं, बोलते हैं धूप लगा दो चरेगा। ठीक है। अब इसे हम धोते हैं और धोने के बाद इसे धूप में रखेंगे। तो क्वांटिटी में हम 3 केजी ही बना रहे हैं, लेकिन हमारी मम्मी लोग बनाती थी, बहुत ज्यादा बनाती थी, क्योंकि हम लोग भाई बहन होते थे तो खाते कम नहीं थे। एक दिन में 4-5 बाइट खाते रहते थे। ये आम का अचार साल भर तक खराब नहीं होता है, लेकिन हम लोग चलने ही नहीं देते थे, इसे खाकर खत्म कर देते थे। धूप में रख दिए हैं, अब इसे सुखाएंगे। सिर्फ 2-3 घंटे ही सुखाइएगा, ज्यादा सूखेगा तो फिर ये चिमड़ा सा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पानी को सुखाना है, आम को नहीं। यहाँ पर सिर्फ पानी सूखा है, आम नहीं सूखा है। देख रहे हैं ना, इसका गूदा ज्यों का त्यों है, बस ऐसे ही रहना चाहिए।
इसको सिर्फ 2 घंटे ही लगाना है धूप में। तो अब क्या करेंगे, ये आम को भूनेंगे। सरसों का तेल में सौंफ, अजवाइन, मेथी, सरसों और जीरा है। तो सारी चीज बराबर मात्रा में है, जितना भी है सब है। आधा आधा चम्मच, जो घर की चम्मच होती है ना, वो आधा चम्मच। और इसे चटकने देंगे थोड़ा। अब इसमें डालेंगे आम, और आम को थोड़ा देर भूनेंगे। कितना भूनेंगे कि थोड़ा सा इसमें हल्का सा, जैसे मतलब सुनहरा हो जाए, पूरा नहीं, हल्का सा। बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो फिर ये चिमड़ा हो जाएगा, फिर गूदा इसका फिर चिपक जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आम को भूनने के बाद कढ़ाई से निकाल कर रख लेंगे। आप देख रहे होंगे कि आम कितना भुना है। हम आपको दिखाते हैं आम कितना भुना है। जैसे हल्का हल्का सा कलर आया है और इसमें गूदा है, देखने से लग रहा है। और जो गूदे वाला आम है, भूनते वक्त सूखेंगे नहीं। अब इसे निकालकर एक कटोरी में रख लेते हैं और गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो आप चीनी वाला भी बना सकते हैं और गुड़ वाला भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ वाला हम यहाँ पर बना रहे हैं। चीनी वाला भी हम बनाए हैं, उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और ये गुड़ जो है वो है 700 ग्राम। 3.5 किलो आम में हम डाले हैं 700 गुड़। गुड़ की मात्रा भी यहाँ पर ज्यादा नहीं लेना है, बस उसी हिसाब से लेना है। गुड़ को मेल्ट करेंगे और इसकी चाशनी बनने देंगे। तो इसकी जो चाशनी होती है वो एकदम गोल पाग का होता है। गुड़ अभी पक रहा है, तब तक हम बनाते हैं इसमें डाली जाने वाली एक मसाला। पैन को गरम करते हैं और लेते हैं कुछ मसाले, जैसे सरसों, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी, सौंफ, जीरा। और ये जो है 6 है। और ये जो 6 मसाले है वो गरम करेंगे। और ये सब बराबर है, 1 चम्मच। घर की जो चम्मच होती है उससे 1-1 चम्मच सारी चीज डाले हैं। यहाँ पर आप सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो, लेकिन नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, क्योंकि काली मिर्च यहाँ पर हम डाले हैं। अब मसाले को अच्छे से भूनते हैं, एक अच्छा सा खुशबू आएगा। उसके बाद मसाले को ठंडा कर लेंगे और दरदरा इसे पीस लेंगे। जो भी मसाले जाते हैं अचार में वो दरदरा ही रहता है, फाइन नहीं रहता है, क्योंकि इसके चंक्स जब अचार में आते हैं तो अच्छा लगता है। अब गुड़ को देख लेते हैं। जैसे हम पानी में डाले हैं तो ये गोल हो गया है, देख रहे होंगे ना कि ये गोल हो गया है। जैसे हम लड्डू बनाते हैं तो गोल रहता है ना, बस उसी तरह। अब इसमें डाल देते हैं ये आम। गोल चाशनी इसलिए रखते हैं कि जब हम आम डालते हैं गुड़ में तो फिर गुड़ फिर से पतला होने लगता है और हमें गुड़ को पकाना पड़ता है। तो जब हम इस तरह से गुड़ को पकाएंगे तो बहुत दिन तक चलती है, खराब नहीं होती है। अगर हम कच्चे गुड़ में डाल देंगे ये आम को तो फिर आम का जो अचार है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए गुड़ को भी पूरा पकाया जाता है। अब जब इसमें हम आम डालते हैं तो सिर्फ 5 मिनट और पकने देते हैं, और तेज आंच पर, धीमी नहीं करते हैं, आंच को तेज ही रहने देते हैं और तेज गैस में आम को फिर से पका लेते हैं। अब डालते हैं इसमें मसाला। तो जो मसाला पीस कर रखे थे दरदरा, वो डाल देते हैं। और ये मसाले की खुशबू ये अचार में बहुत ही अच्छी लगती है। और जब भी आपका ये अचार वाला डब्बा खुलेगा ना तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी। काला नमक डाल दिए और मिक्स कर देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक डब्बे में भरेंगे। ये ठंडा होगा तब इसका कलर चेंज भी हो जाएगा। ये ठंडा हो जाने के बाद ये कलर है, जैसे आम रात को हम मिक्स करके रखे थे और ये सुबह का हम दिखा रहे हैं।
क्योंकि रात को जब ठंडा होता तब हम डब्बे में भरते ना, तो अभी गर्मी के दिनों में जल्दी से चीजें ठंडी नहीं होती है। और ये आम की मीठा अचार क्या टेस्ट आया है। इसे डब्बे में भर देंगे, बच्चे बिना पूछे ही ये आम के अचार को कैसे कर खाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। हम सोचेंगे कि 2-4 महीने चले, लेकिन ये हमको लगता है 15 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अचार आप क्वांटिटी में भी बनाइएगा और सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा, तभी ये आम का मीठा अचार चलेगा। अगर इसका प्रोसेस थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो फिर आम का अचार खराब भी हो सकता है। जैसे गुड़ को पकाना, आम को सुखाना, फिर इसको भूनना, ये सब प्रोसेस जो होता है अच्छे से करने से क्या होता है कि ये आम का मीठा अचार चलता है। ऐसा होता है ना, लापरवाही से अगर बनाते हैं तो चलेगा नहीं, लेकिन अगर साहुलियत से बनाइएगा तो बहुत ही दिनों तक चलती है। देखिए ऊपर का जो लेयर है हल्का सा चिमड़ा सा रहता है और जो बीच का जो लेयर है वो सॉफ्ट सा रहता है, इसलिए ये आम का मीठा अचार टेस्टी लगता है खाने में। बस इसी तरह से आना चाहिए ये आम का मीठा अचार में। जैसे जो गूदा है बीच का, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ऊपर से जो हल्का हल्का चिमड़ा सा रहता है वो। और जब ये आम के अचार को आप खाइएगा ना तो खाते रह जाइएगा, एक बाइट लीजिएगा, दूसरा बाइट लीजिएगा और लास्ट में जो बच जाएगा ना इसकी गुठली, वो भी मुंह में डालकर ऐसे चूसिएगा ना कि लगेगा ही नहीं कि इसे फेंकें, इतनी टेस्टी बनती है। और आपको यदि ये अचार अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक करिए।